मेरे बच्चे, तुम बार बार यही सोचते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए संदेश ये कहाँ से लाता हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन मैं बहुत खोज कर ये संदेश लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना मेरे बच्चे। तुम चिंता क्यों करते हो मेरे प्रिय? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे जीवन की भाग दौड़ अब मेरे हाथों में है? जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, रोते हो, अकेले में वही होता हूँ। उसी क्षण तुम्हारे पास तुम्हारी हर रिश्क हर टूटती उम्मीद तुझे सुनाई देती है। तू जब ये सोचते हो अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब बस हार मानना ही ठीक है, अब कोई मेरी नहीं सुनता, तो याद रखो मैं कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन भी हूँ। मैं वही हूँ जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर सारथी बना है, ताकि उसे न डगमगाने दूं, न हारने दूं, और न आज मैं तुम्हारे जीवन के रथ का सारथी हूँ। तुम कहते हो ना, हे कृष्ण मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे जीवन में बस संघर्ष ही संघर्ष है, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाऊं, फिर भी मुझे धोखा ही मिलता है। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की कमी, कभी आत्मा की शांति ही नहीं मिलती। क्या ये सब मेरी किस्मत है? और मैं कहता हूँ हाँ मेरे बच्चे, ये किस्मत हो ही नहीं सकती। नहीं मेरे प्यारे, ये तुम्हारी किस्मत नहीं, ये तुम्हारी यात्रा है। तुम्हें तो इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम सह सकते हो, तुम्हें इसलिए टुकड़ों में तोड़ा गया है ताकि मैं तुम्हें फिर से जोड़ सकूं। लेकिन इस बार नेतृत्व के स्पंद के साथ तुम रोए हो ना, तकिए में चेहरा छुपाकर चुपचाप राहों को तुमने किसी से नहीं कहा, लेकिन फिर भी सब कुछ कह दिया तुमसे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो दर्द कैसा था, मैं जानना चाहता हूँ कि वो खालीपन क्या है, जहाँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं सुनता हूँ। हर घुटन, हर तरफ, हर आंसू की आवाज तेरे पास पहुँचती है। तू जब दर्द से गुजरते हो तो वो सिर्फ सजा नहीं होती, ये तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी वह गर्मी, वह जलन, वह तकनीक सहनी होती है ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम डरते हो ना, कब तक कृष्ण, अब तक ये परीक्षा चलेगी? और मैं कहता हूँ हाँ मेरे प्रिय, बस अब तक जब तुम ये खुद को पहचान नहीं लेते, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम देखोगे सारी मुश्किलें दरवाजा की सीढ़ियां बन चुकी है। क्या तुम जानते हो अर्जुन भी टूटा था, वो भी मैदान छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसने भी कहा था हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तब मैं उसके पास गया और कहा तो सिर्फ वीर चलाना बाकी है मेरे प्रिय, लड़ूंगा। आज मैं उससे वही कह रहा हूँ, तू सिर्फ हिम्मत बनाए रख, तुम सिर्फ एक कदम उठा, बाकी सारा भार मेरा है। जो बीत गया उसे बार बार जीकर क्यों रहता है मेरे प्रिय बच्चे? जीकर क्यों खुद को जलाते हो? तुम खुद कहते हो, तुम कहते हो हे कृष्ण मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलत फैसला लिया। अगर लोगों पर विश्वास किया तो सुनो मेरे बच्चे, मैं केवल वर्तमान और भविष्य को देखता हूँ। तुमने भूतकाल में चाहे जो भी क्रिया किया हो, अगर आज तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देता हूँ। हाँ ये भी सुन ले, तुमसे जितने प्यार किया है, जो तुम्हारे सपने थे, जब वो बिना वजह तुम्हें छोड़कर चले गए, वो तुमसे कहा कृष्ण मुझे ऐसा क्यों किया है? मैं कहता हूँ क्यों वो तुम्हारे भाग्य के पन्नों में नहीं थे? वो किरदार थे एक अधूरी कहानी के जिसका अंत तुमसे नहीं तुमसे जुड़ा था। तुम्हारा भविष्य उसके बिना कहीं उज्जवल है, बस तुझसे अभी देखा नहीं। बस एक बार हाँ मेरे प्रिय, हर बार जब कोई मुश्किल आती है तुम डर जाते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है अगर वो समस्या ही तुम्हारे लिए मेरा भेजा हुआ वरदान हो? कभी वो नौकरी ना मिलना, कभी किसी रिश्ते का टूट जाना, कभी कोई सपना अधूरा रह जाना, इन सब में तेरा कोई गहरा कारण होता है। मैं वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है, ना कि वो जो तुम जिद को मानते हो। जब तुम रास्ता खो देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर दीपक बनकर जलता हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं खिड़की बनकर आता हूँ। जब तुम अंधेरे में होते हो तब मैं प्रकाश बन जाता हूँ। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तब मैं तुम्हारा सबसे नजदीकी मित्र बन जाता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की
हर वो संपन्न में, हर और विचार में, हर निर्णय में तुम्हें बस दो बातें कहनी चाहता हूँ। अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और श्रद्धा से निभाओ, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। यही गीता का सारा अंश है, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हें तुमसे टूटकर चाहा वही तुम्हें तोड़ दे, जब तुम सच्चे हो फिर भी लोग तुझे झूठा कहे, तब घबराना मत, क्योंकि सच का साथ देने वाला कम होते हैं, पर मैं सत्य का संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्या तुम जानते हो, द्रौपदी ने जब अपने अंतिम वस्त्र के लिए पुकारा, तब कोई राजा, कोई योद्धा, कोई भाई, कोई गुरु, कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन उसने जब मुझे पुकारा, हे कृष्ण अब मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, तब मैंने स्वयं प्रकट होकर उसकी लाज बचाई। आज तुम भी जब ये कहते हो, हे कृष्ण अब वस्तु ही नहीं, तब मैं हर दिशा से दौड़ कर आता हूँ, तुम्हारे सम्मान को बचाने, तुम्हारी आत्मा को थकाने, तुम्हारे जीवन को संवारने। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर वही अर्जुन है जो कभी हिम्मत हार बैठा था, लेकिन जब उसे मेरी वाणी मिली तो विजेता बन गया। तुम्हें डर लगता था हार का, अकेलेपन का, समाज का, भविष्य का, लेकिन अगर तुमने एक बार मुझ पर और खुद पर विश्वास कर लिया तो तुम फिर भी कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें भाग्य की रेखाएं तुम बदल सकते हो, लेकिन अब जब तक अपने कर्म से, अपने विश्वास से और मेरे प्रेम से जुड़े रहो। तुमने कहा, हे कृष्ण मैं बहुत टूटा हूँ, जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसी ने मुझे सबने ज्यादा तकलीफ दी। तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस मेरे पे भरोसा कर और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे प्रिय। बहुत मेहनत से मैं तुम्हारे लिए वीडियो लाता हूँ।